कर्म की छाया में बैठ जाइए और आराम से दुनिया को देखने का प्रयास कीजिए। तब आपको वह दुनिया दिखाई देगी जिसे भगवान ने नहीं बल्कि लोगों ने बनाया है। जब हम निराश होते हैं तब हमारे आसपास ही आशा की दीपक जल रही होती है। जब हम उदास होते हैं तब हमारे आसपास ही खुशियां घूम रही होती है, किंतु वह हमें दिखाई नहीं देती। जब दुनिया वाले हम पर चोट करते हैं और हम टूटने लगते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि टूटने के बाद ही पत्थर मूर्त बनता है और उसी पत्थर को, उसी मूर्त के पूजा होती है। जब हमारे अपने ही हमारे दिल को तोड़ते हैं तब हम यह भूल जाते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं। फिर भला कोई हमारा या हमारे दिल को कैसे ख्याल रख सकता है। मैंने शुरू में कहा था, कर्म की छाया में बैठ जाइए और आराम से दुनिया को देखने का प्रयास कीजिए। तब आपको वह दुनिया दिखाई देगी जिसे भगवान ने नहीं बल्कि लोगों ने बनाया है। लोगों के बनाए दुनिया में ही आशा, निराशा और दिलों को तोड़ने का काम होता है, किंतु कर्म आज भी भगवान का बनाया हुआ एक विशाल वृक्ष की भांति अडिग खड़ा है। कर्म को दुनिया वाले नहीं बना सकते और ना ही बदल सकते हैं। आपने जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उसमें से अच्छे कर्म को याद कीजिए। फिर देखिए वह कर्म आपको छाया देना शुरू कर देगा। आप आनंद से भर जाएंगे। फिर आपको वह संसार दिखेगा जिसे भगवान ने बनाया है। इस संसार में ना उदासी है, ना निराशा है और ना ही दिलों को तोड़ने का काम होता है। यहाँ तो सब एक समान है, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। इस संसार का एक ही सिद्धांत है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो फिर काहे की निराशा, तो फिर काहे की उदासी, तो फिर किसी के तोड़ने से कैसे मेरा दिल टूट जाएगा। जब सब कुछ मेरे ही कर्मों का फल है तो फिर मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए दूसरे को क्यों दोष देना। क्यों ना हम अच्छे कर्म करें और अच्छा फल प्राप्त करें। अच्छे कर्मों को आप करते रहिए, वही कर्म एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और आपको छाया देना शुरू कर देगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दे। जय श्री हरि।